क्लासिक कार्स के मद्दाहों को सीसी क्लासिक कार्स शो के 11वें एपिसोड में हम खुशामदीद कहते हैं। इस एपिसोड में शामिल हैं राइड इन ए स्पाइडर, क्लासिक कार, ब्रिटिश मोस्ट ब्यूटीफुल कार एवर बिल्ट और कुछ कस्टम क्लासेस। स्पोर्ट्स क्लासिक ऑफ टुमारो, और इसके अलावा आपकी जहानत का कड़ा इम्तिहान। अल्फा रोमियो एक शानदार मिसाल है इतालवी डिजाइन की। साउथ गेट कहते हैं ये सन 1974 की अल्फा स्पाइडर वोलेस 2 लीटर ट्विन कैम इंजन इसकी खूबसूरती की वजह से इसे अपने दौर में 1 या 2 फिल्मों में भी दिखाया गया है। द ग्रेजुएट फीचर्ड रेड अल्फा रोमियो। इतालवी कारों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला रंग लाल ही है। अल्फा रोमियो स्पाइडर को 1966 से 1993 तक बनाया जाता रहा है, जबकि वोलेस को 1971 से 1989 तक प्रोड्यूस्ड किया गया। इस तमाम अरसा में 1,20,000 की तादाद में स्पाइडर्स प्रोड्यूस्ड की गई। जब मैंने ये गाड़ी खरीदी तो इससे पहले मेरे पास एक फ्रेंच कार थी जो मैंने फरोख्त की और मेरी जेब गर्म थी, तो मैं बेचैन था कि मैं इन पैसों को किसी ओपन हेड गाड़ी पर फौरन खर्च कर दूं। स्पाइडर की रोड पर परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा है और यही इस गाड़ी की मकबूलियत की वजह बनी। परफॉर्मेंस के साथ साथ इसकी स्टाइलिंग भी बहुत आला है और इसकी आला स्टाइलिंग के पीछे मशहूर डिजाइनर पिनिफेरिना का हाथ है। स्पाइडर पिनिफेरिना डिजाइनर्स का बना हुआ टिपिकल डिजाइन है, जैसे क्लोज्ड हेड लैंप्स, लॉन्ग बोनेट लाइन्स वगैरह। बाकी गाड़ियों के बरअक्स स्पाइडर सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं बल्कि इट्स सेफ टू ड्राइव। इसके कुछ कन्वर्टेबल्स पर रोड सेफ्टी की वजह से पाबंदी लगा दी गई। इस गाड़ी का दिल अगर इसके इंजन को करार दिया जाए तो ये गलत ना होगा। ये ट्विन ओवरहेड कैम शाफ्ट डिजाइन है। अल्टीमेट वर्जन 2 लीटर, उम्दा परफॉर्मेंस और तेज दौड़ने के लिए इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स लगा होना चाहिए ताकि आप हवा से बातें कर सकें।
change and synchronization all ratios. तो लिटिल स्पोर्टी इटालियन स्पाइडर ने आपको महसूस किया कि नहीं, ये आपको बआसानी मिल सकती है अगर आप तलाश करना चाहें। रिस्टोर्ड स्पाइडर पॉलेस की कीमत 25,000 अमेरिकी डॉलर्स या 16,000 पाउंड्स है, जो गाड़ी अच्छी कंडीशन में होगी और सड़क पर दौड़ने के काबिल होगी। पुरानी गाड़ी जो रिपेयरिंग की तलबगार होगी, उसकी कीमत 13,000 डॉलर्स या 8,000 पाउंड्स हो सकती है। मैं अपनी पसंदीदा गाड़ी की मुद्दत से तलाश कर रहा था। ढूंढते ढूंढते बिल आखिर ये मुझे मिल ही गई, और मुझे मिली भी तो बहुत अच्छी कंडीशन में, क्योंकि इस गाड़ी का साबिका मालिक गाड़ियों की देखभाल के मामले में बड़ा खपती था, तो मुझे मुनासिब पैसों में ये गाड़ी मिल गई। यहाँ क्लासिक के मद्दाहों के लिए एक सवाल है। इस गाड़ी को गौर से देखिए, इन लाइंस पर नजर डालिए और बताइए कि ये कौन सी गाड़ी है। क्लासिक कार में आगे देखिए कस्टम क्लासिक्स, स्पोर्टी क्लासिक ऑफ टुमारो और गोल्डन ओल्डीज। क्लासिक का इंतखाब। अगर आप क्लासिक कार्स के मद्दाह हैं तो आपको तलब होगी एक अच्छी सी क्लासिक कार की। क्लासिक कारों को अपनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो आपकी जेब में काफी ज्यादा रकम हो और लोकल मार्केट जाकर अपनी मनपसंद कार खरीद लें, और दूसरा रास्ता यह है कि स्टोर या कबाड़ खानों में क्लासिक्स की तलाश की जाए, जहां थोड़े दामों में इन्हें खरीदा जा सकता है। जैसे इस नौजवान ने इस गाड़ी को अपनी मदद आप के तहत मरम्मत किया। नील फॉरेस्ट का कहना है, सबसे पहला काम मैंने इसकी ब्रेक्स पर किया, ब्रेक ड्रम उतारे, फिर ब्रेक शू और व्हील सिलेंडर मुरम्मत करवाए और इन्हें दोबारा लगा दिया। कबाड़ खानों या किसी स्टोर में ऐसी क्लासिक कार मिल सकती है, लेकिन इन्हें खरीदने के मामले में काफी मुहतात होना चाहिए। लैम्बर्ट कहते हैं, कबाड़ खाने में गाड़ियों की तलाश एक सस्ता तरीका है क्लासिक कार्स को हासिल करने का, लेकिन अगर आपने गाड़ी के बजाय बिल्कुल ही स्क्रैप, अनजाने या नातजुर्बाकारी में खरीद लिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। कबाड़ खानों में क्लासिक कारों की तलाश ट्रेजर हंटिंग जैसा है। इसके लिए किसी तजुर्बाकार की मदद या मशवरा जरूरी है, ताकि ऐसी गाड़ी खरीदें जो रिपेयरिंग के काबिल हो, क्योंकि बाज लोग अपनी गाड़ी को इतना चलाते हैं कि ये आखिरी हिचकियां भर रही होती है और तब वो इसे कबाड़ की नजर कर देते हैं। और कुछ लोग गाड़ी बहुत एहतियात से चलाते हैं और इनको कुछ थोड़ा ही चलाकर कबाड़ खाने या अपने स्टोर की नजर कर देते हैं। अगर आप खुशकिस्मत हैं और गाड़ियों के मामले में थोड़ा जानते हैं तो आप एक बेहतर हालत में क्लासिक कार खरीद सकते हैं। लॉरी कजन्स का कहना है, मेरे ख्याल में कार रेस्टोरेशन एक मुश्किल और वक्त तलब काम है जिसमें काफी पैसा दरकार होता है।
اس کے بجائے چلتی پھرتی کلاسک کارز خریدنا بہت بہتر ہے۔ Classic of tomorrow. McLaren. Powerhouse. Formula 1. 170 रेसेज जीत चुकी है। पॉल कहते हैं, हम यहाँ अपनी 2 MD प्रोटोटाइप टेस्ट कार्स को लाए हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ हैं जैनसन और लुइस जो इन्हें चलाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ हैं 2 वर्ल्ड चैंपियन। Let's do it. The engine's lovely. Got a lot of grip through here. Flat out, we're not supposed to try 100%, but we don't know how to drive anything like this. And the biggest problem with this car, if you do forget sometimes, is the rotor. And there's one corner out the back to the left, which you don't even need to push it, but you'll feel the grip with the car, and the shift's good. And if you get the power in a certain rev bar, I think it's about 6 to 7, it's got this sound. Yeah. It sounds pretty cool when you're on it. Firstly, you've got to remember, you've got to take your racing brain out really and put it to one side and remember that it is a road car. See, it's a nice kind of drive and it feels very quick as well. The great thing with this car is the engine and also the downshift. I feel really comfortable. Get the turbo kick in. Very good. The brake very late and deep. Very responsive, you know. Change the direction. पॉल कहते हैं, मैं शुरू ही से इस मंसूबे से मुंसलिक था। जब आप किसी चीज के बारे में पुरजोश होते हैं और आप लोगों को इस अमल में दिलचस्पी लेता देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। और हम इन गाड़ियों के टेस्ट रन करवाते हैं और फिर खरीदने वाले कारों के शायकीन इन्हें खरीदते हैं। तो यकीनन ये है क्लासिक ऑफ टुमारो। हर क्लासिक कार को रिस्टोर इसकी फैक्ट्री वाली हालत में नहीं किया जा सकता। जब इन्हें बहाल किया जाता है तो इस अमल को कस्टमाइजेशन कहते हैं, यानी इनकी बॉडी पावर प्लांट में तरमीम। और जब ये कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा कर दी जाए और इस गाड़ी को असली हालत से यकसर बदल दिया जाए तो ये गाड़ियां कहलाती हैं कस्टम्स कार्स।
اس گاڑی پر نظر ڈالیے. کیا آپ پہچان پائے کہ یہ کون سی گاڑی ہے؟ اگر نہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ 1956 کی شیورلیٹ اسپورٹس کاؤپ ہے جسے کسٹمائز کیا گیا ہے. اس کار کے آنر نے اسے کسٹمائز کرنے میں $80,000 صرف کیے. تو دیکھا کمال کسٹمائزیشن کا. یہ گاڑی کی شیپ ہی بدل کر رکھ دیتی ہے. لیکن رقم تو خرچ کرنا پڑتی ہے. اگر آپ کا دل گردہ ہے تو آپ اپنی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی گاڑی خرید سکتے ہیں. اب اس 1956 شیورلیٹ بلیئر کو ہی لیجئے. یہ کسٹمائزڈ کی گئی ہے. تو آپ اپنی کروم کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ کیا آپ پہچان پائے؟ یا ابھی پہچاننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ یہ XKE جیگوار ہے جسے عام طور پر ای ٹائپ جیگوار بھی کہتے ہیں. یہ گاڑی 3 ورائٹیوں میں آتی ہے: گرینڈ ٹورر کاؤپ 2+2 لانگر ویل بیس ماڈل اور شاندار ڈراپ ہیڈ کاؤپ. ہیلمٹ کہتے ہیں. Well, I've had a car now for about 25 years. I bought it at 85, 86. میرے پاس ایک گاڑی قریب 25 سالوں سے ہے اور میں اسے 1985 یا 86 میں خرید کر لایا تھا. میں نے اسے اپنے ایک دوست کے پاس دیکھا. مجھے یہ گاڑی بہت اچھی لگی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اسے اپنا ہی لوں. میرے پاس اس کے علاوہ 2-3 اور گاڑیاں بھی ہیں. ہیلمٹ کا کہنا ہے یہ بہت ایکسٹرا آرڈینری گاڑی ہے، یعنی یقینی طور پر ایک کلاسک جو کسی بھی اطالوی ایکسپینسو سپر کار کا مقابلہ کر سکتی ہے. ای ٹائپ جیگوار سن 1961 سے سن 1975 کے عرصہ کے دوران تقریباً 70,000 کی تعداد میں بنائی گئی. اس کو رد و بدل کر کے 3 سیریز میں ریلیز کیا گیا تھا. جیگوار سپر کارز میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے، جیسے XK120 جسے فاسٹسٹ پروڈکشن کار ایور بلڈ مانا جاتا ہے. میرے ایک دوست کے پاس فراری اور ای ٹائپ دونوں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میں فراری پر ای ٹائپ کو ترجیح دیتا ہوں جو بالکل نئی ہے. یہ ای ٹائپ بہت عمدہ گاڑی ہے.
اگر اسے آج کی ایکسپینسو گاڑیوں کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو اس بات سے ثابت ہوا کہ ای ٹائپ بہت مقبول اور کلاسک کارز کے مداحوں کی پسندیدہ کار ہے۔ گوہ کے اسے 50 سال ہو گئے ریلیز ہوئے۔ ڈراپ ہیڈ کوپ مکینیکل آرٹ ورک کی بہت عمدہ مثال ہے۔ یہ بہت سموتھ، سلیک، ایلیگنٹ، فاسٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ باہر سے ٹپ ٹاپ اور اندر سے خانہ خراب، بلکہ یہ گاڑی بڑی چیتا قسم کی گاڑی ہے اور دوڑنے کے معاملے میں کسی سے کم نہیں۔ ہیلمٹ اس کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مجھ سے کافی لوگ پوچھتے تھے کہ میں اس گاڑی کو فروخت کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں۔ میرا جواب نفی میں ہوتا تھا۔ بعض کو تو میں قیمت ہی اتنی زیادہ بتا دیتا تھا کہ وہ بھاگ لیتے اور دوبارہ نظر نہ آتے۔ میں دراصل اسے بیچنا ہی نہیں چاہتا۔ ہیلمٹ نے 25 سال قبل یہ گاڑی خریدی تو اس وقت اس کی قیمت مناسب تھی، لیکن اس کی قیمت میں 90 کی دہائی میں اضافہ ہوا اور پچھلے چند سالوں میں تو ایک اچھی حالت میں بحال ہوئی ڈراپ ہیڈ کی قیمت تقریباً 1,20,000 امریکی ڈالرز یا 70,000 پاؤنڈز ہے۔ تو آپ اپنی کروم کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اگر آپ نے کہا کہ یہ 1972 کی لوٹس ہے تو آپ بالکل درست ہیں۔ UK میں بلڈ ہوئی لوٹس یوروپا اسپیشل، یہ گاڑی سن 1972 سے سن 1973 میں بنائی گئی 100 گاڑیوں میں سے ایک ہے۔ آخری گاڑی سن 1975 میں ریلیز ہوئی۔ جب آپ باہر سڑک پر ہوں تو ارد گرد نظر دوڑائیے، کتنی ہی تعداد میں کلاسک کارز سڑک پر دوڑتی دکھائی دیتی ہیں، جیسے یہ ایسٹن مارٹن یا یہ آسٹن LA۔ مزید کلاسک کارز کے لیے دیکھتے رہیے کلاسک کارز۔